अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको पोटे वाली सेवइयाँ बनाना सिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, हर कोई मेरी बहन भाई जो भी घर में फारिग वक्त थोड़ा सा मिले तो आप लोग ज़रूर ये बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, दिमाग तेज़ करती हैं बच्चों को। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, घर में वैसे भी कमज़ोर बच्चे हैं, तो उनको ये ज़रूर बना कर दे। और जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी ये बना कर दे, ख़ुद भी खाएं सब लोग घर में। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ये रेसिपी देखकर। आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये सेवइयाँ बनेंगी। आज मैं आपको इतना इजी तरीका बताऊंगी कि हर कोई घर में बच्चा भी बना सकता है। ये सेवइयाँ, पोटे वाली सेवइयाँ कैसे बनती हैं, तो जल्दी से आप लोगों ने रेसिपी को नोट कर लेना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी और मज़े की बने। तो मेरे पास है 2 कप मैदा। 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है प्लेट में और 1 कप इस आपके सामने डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग चाहें तो 1 कप से भी बना सकते हैं। मैं आपको बनाना इसका बताती हूँ, बहुत इजी मेथड है। तो मैदा हमने ले लिया, इसके अंदर आप लोग सूजी भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। जैसे मैंने मैदे का 1 कप लिया है तो आप लोग आधा कप सूजी का डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर मैदा डाला है बस। और हमने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस तरीके से जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से हम इसकी डो बनाएंगे सबसे पहले। लेकिन वीडियो को आपने ज़रूर पूरा देखना है ताकि आपकी जो सेवइयाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत मज़े की बने। क्योंकि घर में आप लोग इतनी शानदार रेसिपी बनाना सीख रहे हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। आप लोग घर बैठकर साफ़ सुथरी सेवइयाँ अपने बच्चों को भी बनाकर दें और ख़ुद भी खाएं। और इसको इस तरीके से हमने डो बना लेनी है। एकदम पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता से इसकी सख्त सी हमने डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना, बस इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है और इस तरीके से इसकी डो बनाते जाना है। मैं आपको सारा साथ साथ तरीका बताऊँगी। देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसकी सारे आटे की डो बना लेंगे, मैदे की जितना भी है। जैसे हम आटा नॉर्मल गूंथते हैं उसी तरीके से, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने सख्त रखना है, हार्ड रखना है। तो पुराने वक्तों में हमारी नानियाँ दादियाँ जितनी भी माएँ बहनें थी, काम काज करके दोपहर के टाइम गर्मियों में लंबे दिन थे, तो इस तरीके से वो रेसिपी ऐसी बनाती थी। इस तरह की चीज़ें घर में कोई त्यौहार होता था या कोई भी खुशी का मौका होता था या वैसे भी घर में रूटीन में मीठे में वो ये सेवइयाँ लाजमी बनाती थी। और आजकल भी बाज़ार से मिलती हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि घर में बनाएं। थोड़े से चंद पैसों से हम ढेर सारी सेवइयाँ बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा आपको। इंशाल्लाह एक बार ज़रूर आप लोग ये ट्राई करें। ये देखिए आपने अच्छे तरीके से तरीका देख लेना है ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। इस तरीके से हमने सारी डो को पहले मसल लेना है पानी से। ये देखिए सारा खुश्क जो आटा है, बस पानी हमने थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना, फिर सेवइयाँ हमारी अच्छी बिल्कुल नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपको सारी टिप्स साथ साथ बता रही हूँ इसकी, कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी डो बना लेनी है। बस इसको आहिस्ता आहिस्ता से हमने पकड़ के मसलते जाना है। ये देखिए इस तरीके से बस इसको हमने गूंदना है थोड़ा सा अच्छे तरीके से ताकि ये सेट हो जाए। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको भी इसका सारा तरीका अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बस इस तरीके से हमारी डो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी ना ज़्यादा ये नरम है और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड है, बस इस तरीके की हमें चाहिए। अब इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर कपड़ा देकर रेस्ट के लिए। तो अब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको रेस्ट पे रखा हुआ था, तो ये देखिए हमारी डो थोड़ी सेट हो चुकी है। तो अब इसके हम 3 पोर्शन कर लेंगे इस तरीके से। इसको लंबाई में आप लोग बेल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम इसके 3 पेड़े बना लेंगे। ये देखिए एक जैसे। अब इसको हम एक एक कटोरी में डालकर आपको मैं इसको मज़ेदार बनाने के लिए तरीका बता देती हूँ। इसको कलरफुल कैसे बनाना है, जैसे इसके कलर आप लोग डाल सकते हैं घर में और इसको सफ़ेद भी रख सकते हैं। इसी तरह मेरे पास है फूड कलर, इस तरह के साशे भी मिल जाते हैं। आप लोग जैसा मर्ज़ी आपके पास अच्छे वाला फूड कलर है, आप लोग इसके अंदर कोई सा भी कलर डाल सकते हैं जितने कलर आपको पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मज़ीद इसको खूबसूरती देने के लिए इसके अंदर हम कलर डालेंगे, इससे रंग बिरंगी ये सेवइयाँ बनेंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा पहले कलर डाल दूँगी, हल्का सा डालेंगे इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे।
तरीके से आपने आटे के अंदर कलर को मिक्स कर लेना है ताकि ये सारा कलर इसके अंदर आ जाए। ये बिल्कुल देखिए इस तरीके से हम मसलेंगे। अब इसके अंदर हम ग्रीन कलर ऐड कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से इसको इस तरीके से बस मसल ले सारा। अब इसके अंदर हम रेड कलर यूज़ करेंगे। ये देखिए कलर आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसको वाइट भी रख सकते हैं। बस इसको भी इसी तरीके से हम मसल लेंगे और आपने इसको गीला कपड़ा दे देना है, यहाँ पंखे के नीचे बिल्कुल नहीं रखना इसके ऊपर, क्योंकि फिर वो खुश्की आ जाती है सिकरी सी। तो इसको आपने डांप के रखना है या पंखे के बगैर। तो बस इसको भी अच्छे तरीके से मसल लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे तीनों पेड़े तैयार है। ये देखिए इनको मैंने कलर कर लिया है रंग। तो अब इसकी हम सवैयाँ बनाएंगे। ये देखिए एक एक करके हम इसको, बाकी हम आटे को अच्छे तरीके से डांप देंगे ताकि हवा ना पड़े। तो अब हम इसके ऊपर जो भी हमारे पास कोई कपड़ा है या बर्तन है, परात है, कोई भी आप लोग खुला बर्तन ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा आप लोग मैदा छिड़क दे ऊपर ताकि जो सवैयाँ हैं आपकी वो चिपके ना। ये देखिए ऊपर डस्ट कर दें। अब इस पेड़े को हम लेंगे, इससे थोड़ा सा हम, ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम आटा लेंगे इससे। अब इसको हम अच्छे तरीके से, ये देखिए मैं आपको पूरा तरीका आसानी से बताऊंगी, आपने नोट करना है। ऐसे हम इसको पहले लंबा सा करेंगे। ये देखिए एक साइड से हमने इसको बिल्कुल लंबा कर लेना है। ये नीचे से लंबा हो रहा है बारीक। इस तरीके से ये वाली जो हाथ की हमारी हथेली है, इससे हमने और इससे इस तरीके से इसको पकड़कर, ये देखिए नीचे से आपको मैं सारा इसलिए दिखा रही हूँ क्लोज करके कि ये नीचे से हम इसको प्रेस करते जाएंगे। ये लंबी होती जाएगी। इसी तरीके से आपने ये सवैयाँ बनानी है। ये एक बार आप लोग बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। बस इसी तरीके से हम इसको लंबा करते जाएंगे। अब आपने इस तरीके से, ये देखिए ये लंबा हो गया, यहाँ से बारीक भी हो गया। इसी तरीके से इन दो पोटों से आपने पकड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से हम घुमाएंगे, ये खुद ही इसी तरीके से घूमता जाएगा और लंबा होता जाएगा। बस 1 से 2-3 बार आपने इस तरीके से ये बाल देना है। ये देखिए क्लोज करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ये खुद ही बाल इसके अंदर आ रहा है। बस इसी तरीके से हम इसको डालते जाएंगे। ये सवैयाँ हमारी बनती जाएंगी। ये देखिए इसी तरीके से हम ग्रीन सारे कलर की मिक्स कर लेंगे। जैसे हम इस तरीके से बाल देते हैं, ये देखिए 3-3 बाल इसको आ जाएंगे। बस ऐसे आप रखते जाएं और ये ड्राई करेंगे हम सारी। पहले मैं अच्छे तरीके से ये बना लूँ, फिर मैं इसको ड्राई करके दिखाती हूँ आपको। ये बहुत ज़्यादा गर्मी में ही मज़ेदार बनती है और क्रिस्पी भी बनती है। इसको हमने काफ़ी धूप लगने के बाद ये अच्छी बनेगी ताकि इनकी नमी भी ख़त्म हो जाए। आजकल जो मौसम है जून जुलाई का, मई जून का, ये बहुत अच्छे दिन होते हैं। इन दिनों में ज़्यादा धूप होती है, कड़ाकेदार से कड़क धूप। उसके अंदर आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और पूरा साल इसको आप लोग सेव करके रखें, बहुत मज़े की बनेगी। अब मैं इसी तरीके से सारी बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने बनाते जाना है घर में, बहुत मज़े की इंशाल्लाह आपकी बनेगी। इसी तरीके से मैं सारी ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फिर इनको धूप में सुखाकर खुश्क करके ड्राई, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। अब सवैयाँ हमारी बन गई थी, मैंने इनको पूरा 1 दिन रखा था धूप में। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ये कड़क हो चुकी हैं। अच्छे तरीके से इनको मैंने धूप लगा दी है। अब इस तरीके से हम इनको किसी एयर टाइट जार में आप रख सकते हैं। अब इसको पका भी सकते हैं। पकाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ। आप लोग मेरी वीडियो देखें, मेरे चैनल पर जाएं तो सर्च करें मेरी वीडियो को, और पोटे वाली सवैयों की रेसिपी दी हुई है, आप लोग वहाँ से देखें।
माशाल्लाह से एक एक सेवई बिल्कुल मज़ेदार, बहुत ज़्यादा इनका कलर भी प्यारा है। तो अब इसको हम किसी बर्तन में डाल देंगे। देखिए बहुत खूबसूरत इनका कलर आया। आप भी इसी तरीके से ये रेसिपी बनाएं, बहुत मज़े की बनेगी। बच्चों बड़ों के लिए, सबके लिए घर में आप लोग बनाकर सेव करके रख सकते हैं 1 साल के लिए। बहुत ढेर सारी सेवइयाँ घर में साफ़ सुथरे आप लोग तरीके से ये बनाएं। किसी एयर टाइट बर्तन में आप लोग रख कर इसको 1 साल के लिए रख दें तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और फीडबैक में मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जल्दी से बेल आइकन का बटन दबा दे। इंशाल्लाह दोबारा नई रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। आपकी खिदमत में इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।